की रोहित तेरा ये परिवार याद रखेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, महज 21 साल की उम्र, आंखों में हजारों सपने और दिल में देश सेवा का जज्बा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करते करते उत्तराखंड का एक और वीर सपूत तिरंगे में लिपटकर घर लौटा। टिहरी के अग्निवीर रोहित सिंह रावत ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत से जहां पूरा प्रदेश गमगीन है, वहीं हर उत्तराखंडी को अपने इस वीर बेटे पर गर्व है। शहीद रोहित को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। आपको दिखाता हूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए वो भावुक पल की तस्वीरें। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, समूचे उत्तराखंड के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद एक दुखद खबर मानी जा सकती है। जम्मू कश्मीर से सामने आई थी ये खबर, जहां तैनात था उत्तराखंड का एक और वीर सपूत, मां भारती की रक्षा करते हुए शहादत पाई। शहीद जवान की पहचान रोहित रावत के रूप में हुई और बताया यह गया कि वो भारतीय सेना की 20 गढ़वाल राइफल में तैनात थे और मूल रूप से वीरभूमि टिहरी गढ़वाल के घनसाली के रहने वाले। दोस्तों, महज 21 साल की उम्र क्या होती है बताइए। महज 21 साल की उम्र में रोहित रावत ने अपनी जान कुर्बान कर दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और ये खबर जैसे ही गांव तक पहुंची, उत्तराखंड तक पहुंची, क्षेत्र तक पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार, रिश्तेदारों, ग्रामीणों की आंखें नम, जबकि हर किसी की जुबां पर अपने वीर बेटे के लिए गर्व और सम्मान के शब्द लिखे। दोस्तों, रोहित रावत भारतीय सेना के 20 गढ़वाल राइफल में तैनात थे और मौजूदा वक्त में जम्मू में तैनाती थी, सेवाएं दे रहे थे। और बताया यह गया कि 10 जून की सुबह करीब 3 बजे का वो वक्त रहा होगा जब अपनी ही सर्विस राइफल से गोली लगने से देश सेवा के दौरान शहीद हो गए। शहादत की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, गांव में मातम पसरा और लोग लगातार शहीद जवान के घर पहुंचना शुरू हो गए। परिजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश की गई। हालांकि दोस्तों, ये गोली कैसे लगी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती दौर में जो खबर निकल कर आई है वो यही है। दोस्तों, मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली क्षेत्र के गांव मेदू सिंधवाल के रहने वाले हैं रोहित सिंह रावत। एक साल पहले ही भारतीय सेना की 20 गढ़वाल राइफल का हिस्सा बने थे, अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे और मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में उनकी तैनाती थी। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बता दूं कि सेना द्वारा शहीद
रोहित रावत का पार्थिव शरीर 11 जून को उनके जो पैतृक आवास है वहां लाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, माहौल गमगीन था। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, आसपास के क्षेत्रों के लोग दिख रहे थे। हर आंख नम थी। दोस्तों, बलिदानी रोहित के पिता सुरेंद्र सिंह दुबई में एक होटल में नौकरी करते हैं। रोहित का एक छोटा भाई है मोहित, वो भी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दोस्तों, शहीद रोहित रावत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव विनपुला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ हो गया। अंतिम यात्रा में सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूरे सम्मान के साथ वीर सपूत को अंतिम विदाई दे दी गई। दोस्तों, महज 21 साल की उम्र चर्चा में है। अभी हाल में रानीखेत में एक पासिंग आउट परेड हुई थी अग्निवीरों की, और इसमें भी 1000 से ज़्यादा वो युवा शामिल थे जिनकी उम्र महज 19 साल, 20 साल, 21 साल, मतलब बालिग हुई है। लेकिन 21 साल की आयु में रोहित रावत ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दे डाला। जिस उम्र में दोस्तों युवा अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, बल उस उम्र में रोहित ने देश को सर्वोपरि मानते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नुकसान है। वीरभूमि उत्तराखंड ने एक और बहादुर बेटा खो दिया जिसने अपने कर्तव्य को जमीन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। दोस्तों, घनसाली क्षेत्र सहित पूरे टिहरी जनपद में शोक है। सोशल मीडिया पर लोग शहीद रोहित रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि रोहित का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और समर्पण की कहानी सुनाएगा, प्रेरणा बनेगा और युवाओं के लिए प्रेरणादायक बनेगा। मां भारती के इस वीर सपूत को हर कोई शत शत नमन कर रहा है दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड का ही ये गौरव है कि सबसे ज्यादा देश की सेवा में समर्पित करने वाले जवान, अपने बेटों को देश के लिए कुर्बान करने वाला ये वीर भूमि बार बार ये याद दिलाता है कि यहाँ जाबाजों की कमी नहीं है, यहाँ वीरों वीर सपूतों की कमी नहीं है। उम्र मायने नहीं रखती, देश सेवा सबसे पहले है। दोस्तों, रोहित के इस बलिदान पर, इस कम उम्र में देश के नाम अपनी जान कर जाने पर आप क्या कहेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देंगे? आप अपनी राय के जरिए जरूर बताइएगा। हाँ, शत शत नमन जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी इसे देख पाएं तो गौरव महसूस कर पाएं कि उनका बेटा देश के नाम अपनी जान कर गया है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। सलामी